नमस्कार। चलिए आज चलते हैं ऑग्डन नैश की एक बड़ी ही मजेदार कविता की दुनिया में। एक ऐसी कहानी जो बहादुरी यानी ब्रेवरी को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकती है। और ये कहानी है कस्टर्ड नाम के एक ड्रैगन की। तो सवाल ये है कि जब खतरा सच में सिर पर आ जाता है तो असली बहादुर कौन साबित होता है? क्या बहादुरी का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना है, या फिर असली हिम्मत, असली करेज वो है जो मुश्किल वक्त में जरूरत पड़ने पर दिखाया जाए? ये कविता ना हमें इसी सवाल के बिल्कुल बीचों बीच ले जाकर खड़ा कर देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से प्यारे से सफेद घर से। यहाँ रहती है बेलिंडा और उसके साथ हैं उसके कुछ पालतू जानवर। देखने में तो भई एकदम निडर, एकदम फियरलेस फैमिली लगती है। पर सवाल यह है कि क्या ये सब सच में उतने ही बहादुर हैं जितना ये दिखाते फिरते हैं? तो चलिए मिलते हैं इस घर के सदस्यों से। सबसे पहले तो है बेलिंडा, फिर है उसकी छोटी सी काली बिल्ली इंक, और एक नन्हा सा ग्रे चूहा ब्लिंक। इनके साथ है मस्टर्ड, एक पीला कुत्ता, और हाँ, एक पालतू ड्रैगन भी जिसका नाम है कस्टर्ड। है ना कमाल का, थोड़ा अजीब सा परिवार। अरे वाह, इस घर में बहादुरी के दावों की तो कोई कमी ही नहीं थी। मतलब सुनिए तो, बिलिंडा वो तो भालुओं के पूरे झुंड जितनी बहादुर थी। इंक और ब्लिंक वो तो इतने दिलेर थे कि शेरों को भी सीढ़ियों से नीचे भगा दें। और मस्टर्ड, उसका गुस्सा तो एक खूंखार बाघ जैसा था। सुनने में तो लगता है जैसे किसी सुपर हीरो की टीम से मिल रहे हैं ना। और अब मिलते हैं इस कहानी के सबसे हटके किरदार से। एक ऐसा कैरेक्टर जो इस बहादुर गैंग में कहीं से भी फिट नहीं बैठता, और वो है कस्टर्ड द ड्रैगन। अब सवाल ये है कि आखिर वो इतना अलग क्यों था? आइए जरा जानते हैं। मतलब देखने में तो कस्टर्ड से ज्यादा डरावना कोई हो ही नहीं सकता था। जरा सोचिए, बड़े बड़े तेज धार वाले दांत, पीठ पर नुकीले कांटे ही कांटे, और मुंह तो ऐसा मानो कोई चिमनी हो जिसमें आग जल रही हो। और उसके पंजे, वो तो खंजर जैसे थे। सच कहूं तो कोई भी उसे देखकर एक बार तो डर ही गया। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे मजेदार ट्विस्ट। इतना डरावना, इतना खूंखार दिखने वाला ये ड्रैगन पता है क्या चाहता था? वो हमेशा एक नाइस सेफ केज, एक सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता था। जी हाँ, जैसे उसे दुनिया का सामना करने से डर लगता हो। और बस इसी वजह से घर के सब लोग उसे कायर समझते थे। तो जाहिर है, घर के बाकी लोग उसकी इस आदत का जमकर मजाक उड़ाते थे। वो उसे बेरहमी से गुदगुदी करते थे, उस पर हंसते थे, और उसे चिढ़ाने के लिए क्या बुलाते थे? पर्सिवल। ये नाम एक बहुत ही महान और बहादुर योद्धा का था। मतलब सोचिए कितना बड़ा ताना था ये। और ये रोज का ड्रामा था जिसे कस्टर्ड बेचारा चुपचाप सहता रहता था। और फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। एक असली खतरा, रियल डेंजर घर में घुस आया। और अब वक्त था इन सब की बहादुरी के दावों की असली परीक्षा का। अब देखना यह था कि कौन सिर्फ बातों का बहादुर है और कौन सच में हिम्मत वाला है। सब अपनी ही धुन में थे, कस्टर्ड को चिढ़ा रहे थे कि तभी एक डरावनी सी आवाज आई। घर में एक समुद्री डाकू, एक पायरेट खिड़की से अंदर चढ़ रहा था। यहां कवि ने विंडो को विंडा लिखा है तुकबंदी के लिए, जो काफी मजेदार है। पर उस वक्त घर का माहौल मजेदार तो बिल्कुल भी नहीं था। और ये डाकू कोई मामूली डाकू नहीं था। सोचिए, उसके दोनों हाथों में एक एक पिस्तौल, दांतों में दबी हुई एक तेज तलवार, काली घनी दाढ़ी और एक पैर लकड़ी का। उसे देखते ही समझ आ गया था कि मामला बहुत गंभीर है। पूरे घर में एकदम से डर का माहौल बन गया। तो हमारे उन बहादुर योद्धाओं का क्या हुआ? अरे असली खतरा सामने आते ही सबकी बहादुरी हवा हो गई। बेलिंडा डर के मारे पीली पड़ गई, मदद के लिए चिल्लाने लगी। मस्टर्ड, वो तो चीखता हुआ भागा। इंक फौरन कहीं नीचे छिप गया, और ब्लिंक, वो तो सीधे अपने चूहे के बिल में घुस गया। सारे के सारे बड़े दावे एक मिनट में धरे के धरे रहे। जब सारे के सारे सो कॉल्ड बहादुर दुम दबाकर भाग गए, तब वो सामने आया जिससे किसी को, मतलब किसी को भी कोई उम्मीद नहीं थी। जी हां, वही कस्टर्ड, वही कायर ड्रैगन। तो चलिए देखते हैं कि उस एक पल में उसके अंदर ऐसा क्या कमाल का बदलाव आया। और अचानक कस्टर्ड सीधा एक्शन में आ गया। वो एक इंजन की तरह जोर से फुफकारता हुआ आगे कूदा। उसका सारा डर, सारी घबराहट सब एक पल में गायब हो गई। उसके अंदर का जो असली हीरो था ना, वो अब जाग चुका था।
फिर उसने अपनी पूंछ को जमीन पर इतनी जोर से पटका कि ऐसी आवाज हुई जैसे किसी तहखाने में लोहे की मोटी मोटी सलाखें आपस में टकराई हों। खटाक। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये उसके गुस्से का, उसकी ताकत का ऐलान था। और फिर वो उस डाकू पर ऐसे झपटा जैसे एक रॉबिन चिड़िया किसी कीड़े पर झपटती है, बिल्कुल तेजी से, बिना कुछ सोचे। उसकी इस हरकत में कोई डर नहीं था, कोई हिचकिचाहट नहीं थी, बस एक इंस्टिंक्ट था, अपने परिवार को बचाने का जज्बा। डाकू भी ये देखकर एकदम घबरा गया। उसने अपनी पिस्टल से 2 गोलियां चलाईं, धाएं धाएं, पर दोनों ही उसे नहीं लगी। कस्टर्ड के गुस्से के सामने वो डाकू पूरी तरह हेल्पलेस हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि उसका सामना किसी आम पालतू जानवर से नहीं हो रहा है। और फिर बस पलक झपकते ही खेल खत्म। कस्टर्ड ने उस डाकू को एक ही बार में पूरा का पूरा निगल लिया। घर अब सेफ था, और ये सब किसकी वजह से हुआ? उसी ड्रैगन की वजह से, जिसे थोड़ी देर पहले तक सब कायर कहकर चिढ़ा रहे थे। तो चलिए, अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार और शायद सबसे व्यंग्यात्मक हिस्से पर। खतरा तो टल गया, लेकिन अब किरदारों का असली रंग सामने आने वाला था। और ये हिस्सा हमें ह्यूमन नेचर के बारे में बहुत कुछ बताता है। शुरुआत में तो भाई खूब जश्न मना। बेलिंडा ने दौड़कर कस्टर्ड को गले से लगा लिया। मस्टर्ड उसे प्यार से चाटने लगा, और इंक और ब्लिंक, वो तो खुशी के मारे उसके चारों तरफ नाचने लगे। उस एक पल के लिए कस्टर्ड ही सबका हीरो था। लेकिन ये हीरो वाला स्टेटस ज्यादा देर तक नहीं चला। थोड़ी ही देर में मस्टर्ड क्या बोला कि अगर मैं थोड़ा घबराया नहीं होता ना, तो मैं इससे 2 गुनी बहादुरी दिखाता। और ये सुनते ही इंक और ब्लिंक भी कूद पड़े। अरे हम तो 3 गुना ज्यादा बहादुर साबित होते। मतलब सब वापस अपनी झूठी इज्जत बचाने में जुट। और कस्टर्ड ने क्या किया? उसने कोई बहस नहीं की, कोई लड़ाई नहीं, कोई सफाई नहीं। उसने बस बड़े आराम से कहा, हाँ मैं मानता हूं, आप सब मुझसे ज्यादा बहादुर हैं। और यही तो उसकी असली महानता थी। जो सच में बहादुर होता है ना, उसे अपनी बहादुरी का ढिंडोरा पीटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक हंसाने वाला किस्सा बनकर नहीं रह जाती। ये हमें बहादुरी के असली मतलब के बारे में एक बहुत गहरी, बहुत जरूरी बात सिखाती है। तो सवाल ये उठता है, क्या बहादुरी का मतलब है डर का ना होना, या फिर असली बहादुरी वो है जब डर तो लग रहा हो पर उसके बावजूद हम वो करें जो सही है, बिल्कुल कस्टर्ड की तरह। ये एक ऐसा सवाल है जिसे ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है, और इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही तलाशना होगा।